झुंझुनू शहर का एक और बाजार और वही लोग, झुंझुनू के लोग। इनसे जानते हैं आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर ये क्या कहते हैं। क्या लोकसभा चुनाव का लग रहा है माहौल बनने लग गया देश में? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस बार क्या लगता है लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होगा? महत्वपूर्ण होगा, सबसे बढ़िया होगा, सबसे कीमती होगा। कारण क्या है? कारण तो ये जो राजनेता हैं बड़े बड़े, वो अपने अपने घर बांधते हैं, वो करते हैं। गरीब है वो, उसका गरीब का शोषण होता है। महंगाई बताओ वो ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जब गरीब क्या करेगा? 100 रुपये की मजदूरी करने वाला कैसे गुजारा करेगा? आपको क्या लगता है वोट डालते समय क्या सोचते हो? हम आपको मतलब जैसे युवा पीढ़ी मतलब भी सबसे मेन वही चल रही है अभी। जो भी वोट देगी वही देगी सबको, मतलब जो भी भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आम आदमी है, हर पार्टी मतलब युवा के साथ में लेके चलने में अभी बहुत ज़्यादा कुछ है। क्या आम आदमी इन्होंने कहा, कांग्रेस कहा, बीजेपी कहा, आपको क्या लगता है तीनों में से कौन ईमानदार सा लगता है जिसको वोट देकर आपको लगता है कि देश में विकास होगा? देश का विकास तो युवा पीढ़ी करेगी। अब जो युवा होएगा उसको हिसाब से ही देंगे, अपने हिसाब से सब। क्या आपको लगता है झुंझुनू का विकास हुआ? झुंझुनू का विकास तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। अभी तो कोई विकास नहीं हुआ। अभी जो पार्टी अभी चेंज होगी, मोदी जी मतलब उनका जो भी है मतलब उन अभी फायदा सुनूंगा भी बहुत कुछ। अभी क्या यहाँ के जो सांसद थे उन्होंने भी बहुत सारे वादे किए थे, आपको लगा पूरे हुए? अब कुछ भी वादा पूरा नहीं अभी तक चल रही है, वो भी जा चुके हैं अभी तक। अभी नया युवा पीढ़ी है, अभी ये जो भी करेगी वो करेगी जो भी, मतलब अभी मोदी जी का लेट चला जाता है। चलिए, और भी काफ़ी सारे लोग हैं, हम इनसे पूछते हैं। आपको क्या लगता है चुनाव में वोट डालते समय आपके दिमाग में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा? सबसे बड़ा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार पर या महंगाई पर जो कंट्रोल करे वही मुद्दा। और क्या है, जो आदमी मतलब सही निर्णय ले, सरकार चलाए, अच्छी चलाए, जो उसी को होना चाहिए। चलिए, तो कमोबेश यहाँ पर भी हमने लोगों से एक राय जानी है कि क्या कहते हैं, और भी घूमेंगे, लोगों से जानेंगे आखिर क्या उनके मन में है, झुंझुनू के मन में क्या है। हम मिले हैं यहाँ पर लोगों से, जानी है उनके मन की आखिर क्या है उनके मन में। और अब हम आ गए हैं संसद की पंचायत में, एक छोटी सी पंचायत। हमारा मकसद कोई फैसला सुनाना नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर बुलाया है हमने उन सब लोगों को जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के इस महान पर्व में कहीं ना कहीं भागीदार होते हैं। हमारे साथ यहाँ सब लोग हैं। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ यहाँ कृष्णिया जी हैं, हमारे साथ विधायक यहाँ पर हैं शुभकरण चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। राजेंद्र फौजी जी हमारे साथ हैं, ये बसपा से हैं। और हमारे साथ यहाँ पर सैनी जी हैं, ये कांग्रेस से हैं। चारों लोग हमारे साथ हैं, चारों पार्टियां हमारे साथ यहाँ पर आज मौजूद हैं। और एक बात जो हम सुबह से कह रहे थे, जो हम आपको बार बार दिखा रहे थे, झुंझुनू में जो हमने महसूस किया, यहाँ की धड़कन में, झुंझुनू की धड़कन में राजनीति बसती है। आदमी मुखर है, राजनीति पे बात करने के लिए बहुत सारा वक्त है आदमी के पास। सबसे पहले शुभकरण जी के पास चलते हैं। शुभकरण जी, बहुत लंबा अरसा हो गया आपकी जो पार्टी है झुंझुनू लोकसभा में अपनी प्रेजेंस अभी तक दर्ज नहीं करा पाए, क्या कारण रहा? कारण कई होते हैं। लोग आप जानते हैं कि अपने अपनी विचारधारा सबकी अपनी अपनी है। भारतीय जनता पार्टी कई बार कहीं टिकट देने में गलती होती है, कई बार लोगों के समझने में फ़र्क होता है। अब की बार मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छा मिशन और विज़न लेकर चली है। जिस प्रकार का प्रधानमंत्री का दावेदार हम लोगों ने तय किया है, उन्हें देखकर हमें लगता है कि अब की बार शायद झुंझुनू का निर्णय कोई अलग ही प्रकार का होगा। और आज तक नहीं जीत पाए तो आपके सामने है। हम भी जानते हैं प्रजातंत्र के बाद कभी आज तक हम झुंझुनू में नहीं जीते, पर अब की बार हम लोग अपनी मेहनत कर रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में को उम्मीद है इस बार। हम कांग्रेस से हमारे साथ सैनी जी, कांग्रेस से सैनी जी हमारे साथ हैं। सैनी जी, इनको बड़ी उम्मीद है इस बार, और उम्मीद इसलिए है कि इनका कहना है कि कभी ना कभी कुछ गलतियां नहीं होंगी, लेकिन इस बार हमारे बहुत उम्मीदें पाली हुई हैं बीजेपी ने। देखिए, झुंझुनू एक जागरूक जिला है जो अपने अच्छे प्रतिनिधि का चुनाव करता है। कांग्रेस में शीशराम ओला जी लगातार 5 बार सांसद रहे। अभी कांग्रेस ने जो नया फार्मूला अपनाया है, राहुल जी के फार्मूले के अंतर्गत हमने शीशराम जी की पुत्र वधू हैं, लेकिन उसको उस फार्मूले के तहत ही बहुमत से अपना प्रत्याशी लगभग चुना है, जिस पे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मोहर लगना बाकी है। अब हम राजबाला जी को भारी मतों से विजयी बनाएंगे और कांग्रेस की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। झुंझुनू कांग्रेस की परंपरा को इनका मानना है आगे बढ़ाएंगे बसपा से। राजेंद्र जी, इन दोनों के बीच में आपका दावा कहीं ठहरता है? दावा जी, इस बार बहुजन समाज, यहाँ की जनता है वो तीसरा विकल्प ढूंढ रही है। क्योंकि एक तरफ तो ये वंशवाद चल रहा है, जो कांग्रेस की टिकट है ये हमेशा वंशवादी हो चुकी है। और बीजेपी में फिलहाल कोई ऐसा नेता नहीं है जो
मतलब इस चुनाव को पूरी तरीके से फाइट कर पाए। इनके पास ना तो कोई लीडर है जो एमपी लेवल पे मतलब क्लियर कर सके, इसलिए हम ये मानते हैं कि बसपा भी इस बार मजबूत अपनी तीसरा विकल्प तलाश रहे हैं, तो तीसरा विकल्प आखिर आप ही क्यों हैं? ये सवाल मैं आपसे बाद में पूछूंगा। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कृष्णिया जी हैं। कृष्णिया जी, तीसरा विकल्प वो कह रहे हैं कि जनता तलाश रही है, दोनों राजनीतिक दल कह रहे हैं कि हम जीतेंगे इस बार, आपका दावा क्या है? देखिए, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो लेटेस्ट विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें झुंझुनू विधानसभा से और उसके चारों तरफ जो 7 विधानसभाओं उसमें बहुत क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि कांग्रेस और बीजेपी की रीति नीति में यहाँ की जनता का विश्वास अब उठ चुका है। इन्होंने हर बार एक के बाद एक दूसरे को मौका दिया, लेकिन झुंझुनू लोकसभा के लिए कोई भी ऐसा प्रगतिशील कार्य यहाँ के शासन में नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप अब झुंझुनू की जनता ने ये तय कर लिया है कि इन दोनों रीति नीतियों से छोड़ के यदि कोई स्वराज की संकल्पना के साथ में यहाँ उतरेगा और उसका एकमात्र विकल्प अरविंद जी केजरीवाल ने झुंझुनू की लोकसभा के लिए हमारे माननीय श्री लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान के रूप में यहाँ उम्मीदवार उतारा है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी हमारी शुरुआत है। बहुत सारे लोग हैं। चलिए, आप क्या कह रहे हैं? 6 महीने भी सरकार नहीं चला पाई, आम पार्टी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई। कांग्रेस ने आज तक जिस तरीके से शासन किया है कोई भी पार्टी कर ही नहीं सकती। वो एक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखती है। आप कह रहे हैं, मैं और चलता हूँ। आपको लगता है कांग्रेस ने जो शासन किया, इनका कहना है, और उधर हमारे जो कांग्रेस के साथी हैं उनका भी कहना है, हमने जैसा शासन चलाया, हमने जैसा सांसद दिया, ऐसा देना और किसी का मुश्किल है, आपको लगता है? नहीं, सांसद तो शीश राम जी वास्तव में बढ़िया थे, बड़ा नाम था, बड़े नेता थे और 5 बार वो लोकसभा के सदस्य भी बने हैं। लेकिन अब उनके जाने के बाद एक खाली जगह तो हो गई है। उनका जो व्यक्तित्व था उसके समान नेता आगे वाले चुनाव में पता लगेगा कांग्रेस में बन पाते हैं या नहीं। BMIT Jaipur, established in 2003. Easily approachable. Rich infrastructure. High security. Engineering branches like civil, electrical, electronics and communication, computer science, information technology. Well-furnished lecture room. Experienced faculty. Well-equipped laboratories. Rich content library, grand auditorium, activities, gym and food zone, sports, friendly environment, achievements. Highest number of students placed in Infosys from Rajasthan under the Campus Connect College program. Advanced partner of Infosys since 2006. World-class exposure. इस बार का चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि राजनीतिक लोग दोनों की अपनी अपनी आशाएं, शीशराम जी के नहीं रहे बाद बीजेपी भी आशा पाल रही है, कांग्रेस का कहना है हमारी परंपरागत सीट है। आपको क्या उम्मीद है, क्या इस बार झुंझुनू में परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा साहब, नेतृत्व करने वाला नहीं था दूसरी पार्टी का, अब आगे आए हैं तो उनका नतीजा निकलेगा। अच्छा, दूसरी बात, झुंझुनू में हाथ उठा रहे हैं, इनके पास भी आता हूँ। एक बड़ा मुद्दा झुंझुनू में लंबे समय से रहा है, नहर आएगी। क्या अब उम्मीदों की नहर आएगी? वो आखिर कब आएगी? क्या झुंझुनू वाले जो हैं क्या अभी भी इसी पर वोट डालेंगे? नहीं, उस नहर में तो डूब के मर गए बहुत सारे लोग। नरेंद्र मोदी की लहर आएगी, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेगा। यहाँ की सक्षम उम्मीदवार है संतोष जी अहलावत, जो निश्चित रूप से लीड जैके जीतेगी यदि उनको टिकट मिल गई, या शुभकरण चौधरी को विधायक जी को टिकट मिल गई। मैं वही कह रहा था, आप उनका नाम भूल रहे हो। नरेंद्र मोदी की लहर है, वो पूरे भारत में आंधी तूफान। क्या क्रेडिट नरेंद्र मोदी की आंधी को देंगे, वसुंधरा राजे को देंगे? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को,
उसके कार्यकर्ताओं को और जनता को। ईमानदारी से आप बताइए, क्या आपको लगता है 10 साल में झुंझुनू बदल गया? झुंझुनू में विकास का कार्य हुआ है 10 साल में। पूरे देश में कांग्रेस ने, केंद्र सरकार ने जो कार्य किया है उसमें झुंझुनू में भी असर रहा है। झुंझुनू में ब्रॉडगेज लाइन डल गई और भी अन्य तरह के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में काफ़ी सारे गाँवों को सड़कों से जोड़ दिया गया। राजीव गांधी सेवा केंद्र बन गए और भी विकास के बहुत सारे काम हैं। झुंझुनू जिले में मुद्दों का कोई महत्व नहीं है, विकास कार्यों का कोई महत्व नहीं है। झुंझुनू जिले का चुनाव इस बात पर डिपेंड करेगा कि कांग्रेस की टिकट किसको है और बीजेपी की टिकट किसको है। अगर टिकटों में किसी तरह का कोई कहीं कुछ होता है तो ये मान लीजिए झुंझुनू जिले में तीसरा विकल्प निर्दलीय के रूप में आएगा। इस बार बहुत सारी सीटें झुंझुनू में, 3 सीटें ऐसी हैं जो निर्दलीय जीते हैं, बसपा जीती है सीट। आखिर क्या है झुंझुनू? क्या झुंझुनू सिर्फ उम्मीदवार को देख के वोट देता है? अगर इनका कहना माने, विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखें तो कुल मिलाकर ये तय है कि झुंझुनू उम्मीदवार को देख के वोट देगा। ये तो तय है, लेकिन कई बार टिकट देने में गलतियां हुई है, इस कारण वो निर्दलीय जीत गए। लेकिन लोकसभा में निर्दलीय का कहीं कोई खाता नहीं खुलेगा, वो चुनाव नहीं उठा पाएगा। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चुनाव होगा। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। देखिए, वो बहुत यहाँ पर टोपी लगा के आए हैं, आप उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो सैनिकों के मुद्दे उठा रहे। इधर आते हैं, इनके पास आते हैं। क्या नाम है आपका? मनोहर लाल चौधरी नाम। मनोहर जी, आपको क्या लगता है आखिर झुंझुनू का ये चुनाव किस मुद्दे पे होगा? ये मुद्दे पे तो है, वो सामने दिख रहा है, लेकिन टिकट के ऊपर होगा। और राजबाला जी यहाँ MP होगी और निश्चित जीतेगी, क्योंकि शीशराम ओला जी ने जनता के लिए बहुत कुछ काम किया है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक विकल्प हो सकता है, लोग गुस्से में आम आदमी पार्टी को वोट डाल सकते हैं, फ्रस्ट्रेशन में डाल सकते हैं, लेकिन अभी सिंसियरली यहाँ आपको ले नहीं रहे लोग। आम आदमी की दिल की धड़कन एक ही चीज़ कहती है कि हमें अब न्याय चाहिए। इस जिले के अंदर जो काम होने चाहिए थे, जो विकास होना चाहिए था, उस विकास के लिए अब अगर आम आदमी खड़ा नहीं होता है तो हर 15-20 साल बाद एक क्रांति का समय आता है, जिसमें इस क्रांति को ये आम आदमी ही एक चरम सीमा तक पहुंचा सकता है। लेकिन जब आपके भी टिकट डिक्लेयर होते हैं तो कहीं ना कहीं वही चेहरे होते हैं, जातिवाद में डूबे हुए चेहरे होते हैं। आखिर क्यों? देखिए, ये समीकरण हम लोग बनाते हैं। हमारे पास जरूरी ये है कि वो आम आदमी ईमानदार होना चाहिए, उसकी साफ सुथरी छवि होनी चाहिए। वो किसी ना किसी जात या धर्म से तो होगा ही। आम आदमी पार्टी को यहाँ सांसद नहीं मिला, इन्होंने हरियाणा के गुड़गांव में रहने वाले व्यक्ति को यहाँ लिया। वो झुंझुनू जिले की पंचायतों को नहीं जान, देश का हिस्सा वो झुंझुनू जिले। पहले मेरी बात सुनिए, वो झुंझुनू जिले को क्या जानेंगे, उनको ये नहीं। आप मेरी बात सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, हम बोलते हैं क्या बीच में? चलिए इनके पास आते हैं। 49 डेज में 49 दिन में आम पार्टी 49 दिन में दिल्ली में आम पार्टी से वहां से अपने 6 महीने का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी और आम पार्टी भग गई। देखिए, ऐसा है, आपने सबकी बातें सुन ली। मैं मेरी बात रखना चाहूँगा कांग्रेस की हैसियत से। ये जिला न कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, न बीजेपी के नाम से जाना जाता है। जिला शीशराम ओला के नाम से जाना जाता है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जब बीजेपी ने वन मैन शो कर रखा है नरेंद्र मोदी को, शीशराम ओला ने ही ललकारा था कि अगर दम है तो झुंझुनू से लड़के दिखाओ। मेरे साथी कह रहे थे टिकट पे डिपेंड करेगा। हम तो फिर आह्वान करते हैं नरेंद्र मोदी से कि वो झुंझुनू आए और डॉक्टर राजबाला ओला के सामने चुनाव लड़े, पता चल जाएगा किस। चलिए बड़ी चुनौती है। सीधे हम आते हैं अब चारों हमारे जो राजनीतिक दल के लोग हैं उनके पास आते हैं, बहुत संक्षेप में उनसे जान के कि आखिर उनका दावा क्या है, कैसे जीतेंगे झुंझुनू की सीट। क्या लगता है, आपका दावा क्या है? देखो, झुंझुनू हमेशा कांग्रेस जीतती रही है और यहाँ कांग्रेस ने बहुत काम किया है। इस करके हम हमेशा की तरह इस बार भी बहुमत से जीतेंगे। हमने प्रत्याशी का चयन कर लिया है। कोई मोदी हवा नहीं है यहाँ, कोई मोदी हवा नहीं चलेगी। विधानसभा के जो फैसले हैं जनता उसको पलटेगी और एक बहुमत से डॉक्टर राजबाला ओला को यहाँ चुनाव जिताएगी। चलिए, ये इनकी तो विधानसभा में 2 सीटें थी ना, एक सीट थी। एक सीट के साथ ये दावा कर रहे हैं कि लोकसभा जीतेंगे। आपकी भी एक है, आप भी दावा कीजिए। देखो, शीशराम जी थे एक बहुत बड़े सेटलर थे। जैसे टिकटें दिलाने और पार्टी में उनकी चाल थी, वो सेटलर थे। अब इनके पास वो तो रहे नहीं, क्योंकि शीशराम जी तो वो सेटलर पार्टी मतलब बीजेपी का भी टिकट वो दिलाते नहीं, अपन जो हाँ बीजेपी का वो दिलाते हैं। बीजेपी के पदाधिकारियों ने कहा था कि नहीं, बीजेपी के पदाधिकारियों ने यहाँ कहा कि जो झुंझुनू विधानसभा की जो टिकट बटी थी कि इसको शीशराम ओला ने बंटवाई है, यहाँ के पदाधिकारियों ने कहा था। तो वो सेटलर था, वो इनके पास नहीं रहा। अभी कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा। एक सीट के साथ आपका भी दावा नहीं, हमारा दावा आज कांग्रेस में तो परिवार में फूट पड़ी हुई है।
मैं जिस तो इनके तो राजबाला जी छोड़िए, को ये नाम इनका छोड़िए, हाँ, कांग्रेस भी छोड़िए, बीजेपी, ये शुभकरण जी का काम है और ये सैनी जी का काम है। आपका दावा। हम इसलिए दावा ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं पाले में, ये बीजेपी और बसपा का मुकाबला होना है। बीजेपी और बसपा का। चलिए, आपको इन्होंने मुकाबले से बाहर कर दिया है, आपका दावा क्या है? हमारा दावा बहुत साफ सुथरा है, साफ सुथरी छवि के साथ, राजनीति की कोई लालसा ना लेकर सिर्फ सत्ता परिवर्तन और राजनीति के अंदर एक आदर्श की स्थापना के लिए हम लोग यहाँ आए। अगर जनता हमें समझेगी और वो अपना वजूद खड़ा करना चाहती है, सिर्फ आम आदमी ये चाहता है कि उसको भी लोग पूछे और उसका भी अस्तित्व इस दलों के बीच में आए, तो वो आम आदमी पार्टी को वोट देगा। खुल के सामने नहीं आए, लेकिन वोट वो हमें कुछ हटकर इनका दावा है कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे, आदर्श स्थापित करेंगे, चुनाव आएंगे, हम देखेंगे, हम भी देखेंगे आदर्श कहां तक रहते हैं। सीधे शुभकरण जी, आपका दावा। पहले मैं इनको दुरुस्त करूं, ये जिसकी ईमानदारी की पर्चे बांट रहे हैं वो पहले भारतीय जनता पार्टी की टिकट मांग रहे थे, जब हमने नहीं दिया तो कांग्रेस में गए थे। अब कहां से ईमानदारी के उन्होंने मूल्यांकन कर लिया मुझे नहीं पता, पर हमारे पास पहले आए थे और मेरे खुद के निवास स्थान पर उन्होंने मीटिंग करी थी और मुझे से कहा था आप भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला, नहीं मिल पाया तो कांग्रेस के पास गए। अब अंदर की बातें छोड़ पूरी बात तो सुने, ईमानदारी का मूल्यांकन कहाँ से करेंगे? अब नहीं मौका मिला तो यहाँ जाके ईमानदार बन गए। आप ये कह रहे थे कि साहब नरेंद्र मोदी झुंझुनू में चुनाव आकर देखें। भारतीय जनता पार्टी के पास सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो झुंझुनू में कांग्रेस की सीट जीत सकते हैं और 17 मई को शाम को मैं इनको फोन दूरभाष नंबर ले लेता हूं, इनको बताऊंगा हम चुनाव जीतेंगे 2 लाख वोटों से। चलिए, सबके दावे हैं, अपने दावे हैं, अपनी बातें हैं, राजनेताओं के अपने दावे हैं और यहाँ पर जो लोग थे उनकी अपनी बातें हैं, उन्होंने अपनी बात कही है। यहाँ पर संसद की पंचायत में हमारा मकसद किसी फैसले को सुनाना नहीं है, हम वो सब बातें आपके सामने रखना चाहते हैं जो बातें देश कहता है, दुनिया कहती है और झुंझुनू की धड़कन में जो बात है वो बात हम आपके सामने रखना चाहते हैं। झुंझुनू से संसद की पंचायत में आज इतना ही, कल मिलेंगे आपकी लोकसभा क्षेत्र में।